जब जमीन दरारों से भर जाए, जब सपना भूख से हार जाए, तब क्या किसान हार मान लेता है? नहीं, क्योंकि एक दिन समय करवट लेता है। सच्ची प्रेरणादायक कहानी, समय की करवट। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में एक ईमानदार और परिश्रमी किसान रामू रहता था। रामू का जीवन बहुत ही साधारण था। एक कच्चा घर, कुछ बीघा जमीन और 2 बैल। वह अपनी पत्नी सरला और बेटे मुकेश के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। रामू के खेत बारिश पर निर्भर थे। जब बारिश होती, फसल अच्छी होती और परिवार का गुजारा ठीक से चलता। पर जब बारिश रूठ जाती तो उनके घर में चूल्हा ठंडा पड़ जाता। एक वर्ष ऐसा आया जब मानसून बुरी तरह सफल रहा। न खेतों में पानी पहुंचा, न ही फसलें उगीं। पूरा गांव सूखे की चपेट में आ गया। रामू की जमीन सूखी दरारों से भर गई थी। अब घर चलाना मुश्किल हो गया। रामू ने कर्ज लिया, पर समय पर फसल न होने के कारण वह उसे चुका न सका। साहूकार ने जमीन गिरवी रखवा ली और बैल भी ले लिए। रामू की आंखों में आंसू थे। वह टूटा नहीं, वह पर अंदर से बुझ चुका था। आखिरकार गांव छोड़ने का समय आ गया। रामू अपने परिवार के साथ दिल्ली चला आया, जिस शहर को वह अब तक सिर्फ रेडियो पर सुनता था। वहां उसने एक निर्माण स्थल पर मजदूरी शुरू कर दी। दिन भर पत्थर ढोना, सीमेंट मिलाना और रात को जुग्गी में सिसकियां भरते हुए सो जाना उसकी नई दिनचर्या बन गई थी। सरला भी घरों में बर्तन साफ करने लगी और मुकेश ने स्कूल छोड़ चाय की दुकान पर काम पकड़ लिया। एक दिन मुकेश ने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा और गांव में पानी की समस्या का हल निकालूंगा। रामू को अपने बेटे पर गर्व हुआ, पर गरीबी के साये में वह हंस नहीं सका। बेटा, सपना देखो जरूर, पर भूख का इलाज पहले ढूंढना होता है। पर मुकेश ने हार नहीं मानी। वह सुबह दुकान पर काम करता और रात को पास की सरकारी पाठशाला में पढ़ता। समय बीतता गया। मुकेश ने धीरे धीरे 10वीं और फिर 12वीं की परीक्षा पास की। उसके नंबर अच्छे आए। एक एनजीओ की मदद से उसे दिल्ली के एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। रामू अब बूढ़ा हो चुका था, पर उसकी आंखों में चमक लौट आई थी। वह अपने बेटे के भविष्य की राहों को निहारता और खुद को धन्य मानता। मुकेश ने कॉलेज की फीस के लिए पार्ट टाइम जॉब की। उसने रात रात भर जागकर पढ़ाई की और अंततः इंजीनियर बन गया। उसकी पहली नौकरी एक मल्टीनेशनल कंपनी में लगी। पहली सैलरी आते ही वह सीधा अपने गांव गया, जहां साहूकार अब भी लोगों को लूटता था। ये रही तुम्हारी पुरानी जमीन की कीमत, मूलधन, ब्याज समेत। मुकेश ने गिनती करके नोट रखे और जमीन के कागज वापस लिए। साहूकार अवाक रह गया। गांव वाले तालियां बजाने लगे। मुकेश ने गांव में एक जल संवहन परियोजना शुरू की। ट्यूबवेल, पानी की टंकी, सोलर पंप लगवाए। गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल भी खुलवाया, जिसमें गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती थी। रामू ने अब खेती फिर से शुरू की थी। इस बार जमीन हरी भरी थी और उसके बेटे की सफलता की खुशबू से महक रही थी। रामू एक दिन अपने खेत की मेड़ पर बैठा था। सूरज ढल रहा था और सामने उसका बेटा एक नई परियोजना का निरीक्षण कर रहा था। सरला खिचड़ी की हांडी में घी डाल रही थी। रामू मुस्कुराया। समय कब किसका क्या बदल दे, कोई नहीं जानता। बस धैर्य और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उस दिन समय ने करवट ली थी, पर इस बार उसके साथ विश्वास, तप और संकल्प भी था। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे जितने भी कठिन समय क्यों ना आए, अगर हम धैर्य, मेहनत और दृढ़ निश्चय से काम लें, तो समय खुद हमारी मेहनत का सम्मान करता है। वक्त बदलता है, पर जरूरी है कि हम हार न माने। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एसपी वॉइस नाथपुरा को सब्सक्राइब करें।